क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, हर एक मकड़ी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग पैटर्न में अपने जाले बुनती है। एक और बात है जो मकड़ी के जाले को बेहद ही गजब बनाती है, और वो ये है दोस्तों कि मकड़ी अपने जाले को दो अलग तरह के रेशों में बुनती है, एक साधारण और दूसरा चिपचिपा। साधारण रेशों पर कोई भी कीट पतंगा नहीं चिपकता और आसानी से चल सकता है, जबकि चिपचिपे रेशों पर कोई भी कीट पतंगा चिपक जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कोई कीट पतंगा मकड़ी के जाले पर आता है तो वो साधारण रेशों पर आसानी से चल लेता है, मगर जैसे ही वह चिपचिपा रेशों पर अपने पैरों को रखता है वो तुरंत ही मकड़ी के जाले में उलझना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती? असल में दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पैरों की बनावट। मकड़ी के सभी पैरों के नीचे दो उंगलियां नुमा आकृति होती है, जो मकड़ी को उसके चिपचिपे रेशों से बचाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि मकड़ी भी अपने चिपचिपे रेशों पर पूरे अच्छी तरह से नहीं चल सकती। मकड़ी को भी अपने उस रेशों को पार करने के लिए अपनी उंगलियां नुमा आकृति का इस्तेमाल करते हुए उस रेशों पर लटकते हुए जाना पड़ता है। एक दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों, यदि कोई भी मकड़ी अपने ही रेशों नुमा जाले पर पूरे तरीके से अपने पैर को रख दे तो मकड़ी भी अपने जाले में फंस सकती है। ऐसा नहीं है कि मकड़ी कभी भी जाले में फंस ही नहीं सकती। पहले मैंने आपको बताया है कि अगर मकड़ी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग पैटर्न में अपने जालों को बुनती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर एक मकड़ी दूसरी मकड़ी के जाले में जाती है और अगर वो उस पैटर्न को नहीं समझ पाती, तो दूसरी मकड़ी उस मकड़ी के जाले में बहुत ही आसानी के साथ फंस जाती है। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि मकड़ी अपने ही जाले में क्यों नहीं फंसती।